CH37 लतिका की रैगिंग। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए। रिलैक्स कर, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तुझे यहाँ परेशान करने की हिम्मत किस्म है? कुछ दिनों की बात है, उसके बाद छोटी भी आ जाएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पता है, अकेले तेरा मन नहीं लगता होगा। आखिर तू जैसी चुड़ैल बिना किसी का खून पिए कैसे शांत रह सकती है? सीनियर्स लड़कों के ग्रुप के बीचों बीच खड़े उसे हैंडसम और स्मार्ट दिखने वाले लंबे चौड़े लड़के ने काजल के सिर पर मारते हुए उसे परेशान करने के लिए बोला। दरअसल काजल के सामने मौजूद हैंडसम और स्मार्ट देखने वाला गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि अनमोल था, ध्रुव और कात्यायनी का बेटा, जो इस कॉलेज में सीनियर्स के ग्रुप का एक मेंबर था। हाँ बिल्कुल वही अनमोल। इसके बारे में आप लोग सो रहे थे। कनक और काजल से 2 साल बाद होने की वजह से कॉलेज में अनमोल सीनियर था। साइंस फैकल्टी के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ साथ ध्रुव की मदद बिजनेस में भी कर रहा था, लेकिन साथ में अपने डॉक्टर बनने के सपने को भी पूरा करने में लगा हुआ था। हालांकि उसे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तब तक अपने डैड की मदद कर रहा था जब तक उसका छोटा भाई उनकी मदद करने के लायक नहीं बन जाता। ध्रुव और कात्यायनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो कनक और काजल की ही उम्र के थे। अभी दोनों कुछ समय के लिए छुट्टी पर थे। खैर, बाकी सब बाद में जानेंगे। चलिए अभी कहानी पर चलते हैं। आपको शर्म नहीं आती अपनी बहन को हाथ से मारते हुए? अरे माना कि आप जिम जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मारते हुए फिरोगे। और ज्यादा नौटंकी की तो मैं मामी जी से शिकायत कर दूंगी। अनमोल की बात सुनने के बाद काजल ने अपना सर सहलाते हुए उसे गुस्से में देखा और फिर कात्यायनी का नाम लेकर उसे डराते हुए बोली। काजल की बात सुनकर अनमोल ने मुंह बनाया और फिर उसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगा। वहीं दूसरी तरफ लतिका अपनी जगह पर जमी हुई थी कि तभी पीछे से एक सीनियर लड़का उसके पास आया। लतिका कुछ कर पाती या कुछ कह पाती, उसके पहले ही उसे सीनियर लड़के ने उसके सामने मौजूद खान की प्लेट को जमीन पर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? मोटी भैंस, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उधर वो तेरी सीनियर तुझे बुला रही है और तू इधर ठूसने में लगी हुई है। अचानक अपने खाने को फेंक जाने की वजह से लतिका ने जब सामने मौजूद लड़के से अपनी जगह पर खड़े होकर सवाल करते हुए पूछा, तब उसे लड़के ने चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ क्रॉस करके सीने पर रखे और लतिका से उसे लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर लतिका कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने एक नज़र अपने आसपास मौजूद सभी लोगों पर डाली और फिर अपने सामने मौजूद लड़के को देखते हुए उसने पीछे लड़की की ओर देखा। वो लड़की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ लतिका के पास आई और उसके चारों ओर चक्कर काटते हुए कुछ सोचकर बोली, तुम भी फ्रेशर्स में से एक हो ना? ऑफकोर्स हो, मैं भी कैसा सवाल पूछ रही हूँ। अचानक ही खुद से सवाल करते हुए उस लड़की ने अगले ही पल नौटंकी करते हुए खुद को ही नकली डांट लगाई और फिर वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को देखते हुए लतिका को देखने लगी। उसे लड़की की बात सुनकर लतिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर चेहरे पर घबराहट के साथ उसने उसे लड़की की ओर देखा और फिर हड़बड़ा कर बोली, देखो, मेरे साथ कुछ भी करने की सोचना मत, वरना सही नहीं होगा। उसे लगा अगर सामने मौजूद लड़की से ऐसा रहेगी तो शायद वो डर जाए या उसे छोड़ दे, पर शायद उसकी किस्मत खराब थी। उस लड़की ने अगले ही पल आगे बढ़कर लतिका के बालों को पकड़ा और गुस्से में अपनी मुट्ठी में दबाते हुए उसके बालों को दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धमकी देने की? हाँ, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? तो चलो ठीक है, अब शुरू करती हूँ मैं अपना खेल। इतना कहते हुए उसने एक झटके में ही उसे जमीन पर पटक दिया। अचानक उसके ऐसा करने से लतिका भारी शरीर होने की वजह से जमीन पर एक तेज आवाज के साथ गिरी,
जिसकी वजह से सभी की नज़र उसे तरफ गई और सब लोग देखने के लिए वहां जमा हो गए। लतिका, जिसकी आंखों से बेटा आशा आंसू गिरने लगे थे, उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। वही उसके पूरे बाल बिखर गए। आह, उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल रही थी। सामने भीड़ में मौजूद कनक के हाथों की मुट्ठियां कस गई। अचानक की उसके हाथों की नीली नशे साफ उभर कर नजर आने लगी। उसके माथे की त्योरियां चढ़ गई। वही नैना का भी चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कनक की ठंडी और डरावनी आभार चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन इसका आभास किसी को भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी का ध्यान इस समय लतिका और उसे सीनियर लड़की के ऊपर था। बहुत शौक है ना तुझे खाने का? चल ठीक है, आज मैं तुझे खाना ही खिलाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। इतना कहते हुए उसे लड़की ने नीचे झुककर उसके बालों को पकड़ा और नीचे गिरे हुए इस खाने को देखकर उसने लतिका का सर जमीन की तरफ दबाया। दर्द में लतिका चिखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोते हुए कहा। वो खुद को छुड़ाने के लिए उनके सामने भीख मांग रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं सुन रहा था उसकी। सीनियर्स का ग्रुप बल्कि मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। वही कनक की आंखें गुस्से से लाल और पूरा चेहरा भी साथ में लाल हो गया था। सीनियर्स के ग्रुप में अनमोल भी मौजूद था, जो इस समय नीचे पड़ी हुई लतिका को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कुणाल, अमन और वहां पर बाकी सभी सीनियर्स मौजूद थे। उस लड़की ने लतिका के चेहरे को देखते हुए कहा और अगले ही पल जमीन पर पड़े हुए खराब खाने के ऊपर उसका चेहरा दबाने ही वाली थी कि उससे पहले ही अचानक एक तेज चीख पूरे कैंटीन में गूंज गई। पहले तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब सभी ने अपना सर घूमकर उस तरफ देखा तो सबकी आंखें हैरानी के मारे फटी के फटी ही रह गई और अगले ही पल वहीं से दर्द भरी भयानक चीख एक बार फिर पूरे कैंटीन में गूंज गई। लवलेश कुमार, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो कीजिए और हाँ, अपने रिव्यूज देना मत भूलिएगा। CH38 नैना की दर्दनाक चीख, भयानक गुस्सा। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए। इस दर्द भरी भयानक आवाज सुनकर और अपनी आंखों के सामने मौजूद नज़ारे को देखकर सभी की आंखें हैरानी और शौक से खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि आज वो हो गया था जो शायद आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसा किया तक तो छोड़ो, बल्कि इस बारे में कभी अपने सपने में भी सोचा तक नहीं था। सभी अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे, लेकिन अगले ही पल सभी का ध्यान टूटा जब नीचे पड़ी उस लड़की की यानी नताशा डोगरा की चीख एक बार और पूरे कैंटीन में गूंज उठी, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स तुरंत अपने होश में आया। दरअसल सामने का नजारा कुछ ऐसा था कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। सामने नताशा डोगरा, वो सीनियर लड़की, जमीन पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में लाल आंखें लिए हुए नैना उसे पर चढ़ी हुई 5 पर पंच बरसाए जा रही थी। अब तक उसे नताशा डोगरा नाम की लड़की का पूरा चेहरा चोट से भर चुका था। कहीं से हल्का खून आ रहा था तो कहीं पर सूजन हो गई थी, तो कहीं पर मार खाने का निशान साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल जा रहे थे। वो दर्द से चीखते हुए खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन इस समय कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वही उसका चिल्लाना लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि लतिका के बारे में नताशा डोगरा की तरफ से बोले गए इन बुरे और इंसल्टिंग शब्दों को सुनकर नैना का खून खौल गया। आखिर का कुछ देर पहले ही तो उनकी दोस्ती हुई थी, और अगर लतिका उनके दोस्त नहीं भी होती तब भी नैना वही करती, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं था कि किसी और को उसके फेशियल फीचर्स या फिर उसकी बॉडी शेप को लेकर उसे बुली करें। मार खाते हुए भी नताशा डोगरा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था।
इसके लिए उसके मुंह में गुस्से में जो आ रहा था वही बोलती जा रही थी। वही उसके ऊपर बैठी हुई नैना पंच पर पंच उसके मुंह पर मारे जा रही थी। उसकी बातें सुनकर नैना ने गुस्से में दहाड़ते हुए नताशा की आवाज से कहीं गुना ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, तुझ जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे को मुझे ठीक करना बहुत ही अच्छे से आता है। बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसे का और अपने आप की अमीर होने का। तो चल बेटा, आज तेरा सारा घमंड में उतारती हूँ। इतना कहते हुए नैना ने अपने बॉक्सिंग वाले 2-3-5 और भी बरसा दिए उसके मुंह पर। दरअसल नैना ने बॉक्सिंग और करते और ताइक्वांडो जैसी कई चीजें उसे 1 साल में सीख ली थी, जब उसने पढ़ाई में गैप किया था। और उसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जगह से हुई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके लिए भेजा जाने वाला कोच किसी और ने नहीं बल्कि कनक ने अपने पैसों से हायर किया था। नैना की ताकत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुश्किल था, और इसका अंदाजा तो खुद नैना को भी नहीं था कि उसकी ट्रेनिंग देने वाला कोच सिर्फ उसे ही ट्रेनिंग देता था। दरअसल कनक नैना की फ्यूचर को लेकर परेशान थी, क्योंकि हर वक्त उसके साथ रह पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने नैना को सेल्फ डिपेंड बनाने का सोचा, और उसने ऐसा कर भी दिखाया। एक मिलिट्री सोल्जर से भी उसकी ताकत कहीं गुना ज्यादा थी। बस उसे मिलिट्री सोल्जर की तरह वेपन्स उसे करने नहीं आते थे। अब अपने उसे अमीर बाप को अपने ऐसी सड़ी हुई शक्ल दिखाना, पता नहीं उसने तुम्हें संस्कार क्यों नहीं सिखाया। बचपन में ही ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें 2-3 खींचकर लगाते तो तभी ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मार मार कर नैना ने नताशा डोगरा को अधमरा कर दिया था। अब उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उसका चिकना चिल्लाना भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वही फ्रेशर्स और जूनियर सीनियर्स के बीच में अब बातें शुरू हो गई थी। अपनी जगह पर खड़ी हुई कनक अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ नताशा डोगरा को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वही कनक के बगल में खड़ा दिव्या हैरान परेशान कभी नैना को तो कभी कनक को देखता। कुछ करो उसे रुको वरना उसकी जान चली जाएगी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मोटी नस्ल की है, जिंदा रहेगी। दिव्या की बात सुनकर कनक ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और वापस उन दोनों को ही देखने लगी। तभी सीनियर्स के ग्रुप में से आगे खड़ी एक लड़की ने अपने ग्रुप में मौजूद लड़कों की ओर देखते हुए चिल्लाकर घबराई और डरी हुई आवाज में बोली, अरे कोई उसे छुड़ाओ, वो पागल लड़की उसे मार डालेगी। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ आखिर उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी दोस्त को हाथ भी लगाएं। जब उस लड़की ने नताशा डोगरा को बचाने के लिए अपने दोस्तों की ओर देखा, तो आगे खड़ा लड़का जो नताशा डोगरा की क्रश थी, वो गुस्से में आग बबूला होकर दांत पीसते हुए आगे बढ़ा और नैना को गालियां देते हुए उस पर भड़कते हुए बोला। वो सबकी नज़रों में हीरो बनने जा रहा था। बहुत ही जल्द वो नैना के पास पहुंचा और पीछे से उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके खुले बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से में अपनी तरफ खींचा। उसकी मजबूत ताकत होने की वजह से और उसके मर्दाना हाथ होने की वजह से नैना दर्द से कराहते हुए लगभग बेहोश ही हो गई। उसकी दर्द भरी भयानक चीख पूरे कैंटीन में गूंज उठी। उस लड़के ने उसे नताशा के पास से खींचकर अपने सामने किया और उसके भूरे और सिल्की बालों को अपनी हथेलियों में लपेटते हुए गुस्से में बोला, साली, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। और आहा, एक आदमी होने की वजह से उसकी बॉडी भी अच्छी खासी थी, जिससे नैना का चेहरा दर्द और गुस्से में लाल पड़ गया था। उसकी सिसकियां अभी भी निकल रही थी, लेकिन कनक अभी भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने उसकी ओर देखते हुए सिर्फ इतना ही कहा, बच्चा बड़ा हो गया है। दूसरी तरफ गुस्से में लाल नैना काफी ज्यादा गुस्से में पहले से ही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने मौजूद लड़के के मुंह से अपने लिए गालियां सुनी,
तो मानो उसकी आंखों में खून उतर आया और अगले ही पल उसने अपना घुटना मोड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से में चिल्लाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर दिया। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस लड़के की दर्दनाक चीख पूरे कैंटीन में कौंध गई। एक पल के लिए मानो सन्नाटा ही जा गया, लेकिन वो इतने में ही नहीं रुकी। अगले ही पल बिजली की रफ्तार से उसने उसके ऊपर अपने ताइक्वांडो के स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसकी हड्डियों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उस लड़के की हड्डियां टूटने की दर्दनाक और भयानक चीख लगातार पूरे कैंटीन में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अमन और कुणाल यहाँ तक कि अनमोल भी अपनी जगह पर फ्रिज हो चुका था। आखिर चीख और उस लड़के की जब वो बेहोश होने वाला था, वही नताशा डोगरा की हवाएं उड़ गई और उसका पूरा चेहरा दर्द से पिला पड़ गया था। डर घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लवलेश कुमार, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो कीजिए और हाँ, अपने रिव्यूज देना मत भूलिएगा।